Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Hello. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. चलिए जी, चैप्टर स्टार्ट करें। क्वाड्रिलेटरल बहुत इजी चैप्टर है, इसमें सिर्फ दो ही टॉपिक है। वन इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, फिर जिसमें हम पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, एंड सेकंड इज मिड पॉइंट थ्योरम। Till others are joining, let's do this question. एक्सटीरियर एंगल्स, 4 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, उनकी रेशियो गिवन है। आपको इंटीरियर एंगल्स की रेशियो निकालनी है, कितनी होगी। हाँ जी, वेरी गुड पावनी। योगांश एक बार वापस चेक करें। सभी के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। देखते हैं किसका सही है। सॉल्व करें। अगर रेशियो ये है तो एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे, आप मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो यू से सर लेट्स से एक्सटीरियर एंगल्स आर एक्स, 2x, 2x एंड 4x। एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम इज 360 डिग्रीज। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 9x जो है वो 360 आ गया आपका, x इज 40। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो गया आपका, एक्सटीरियर एंगल्स आर 40, 80, 80 एंड 160 डिग्रीज। 180 में से माइनस करेंगे तो वो आपका इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। ठीक है ना भाई, बेसिकली आपका क्वाड्रिलेटरल लेट्स से कुछ ऐसे, ठीक है। सो इफ दिस एंगल इज लेट्स से 80 डिग्रीज, तो ये एंगल एक्सटीरियर अगर 80 है तो इंटीरियर एंगल 100 डिग्रीज हो जाएगा आपका, है ना। तो इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल इज 140, 100, 100 एंड 20। तो रेशियो कितनी हो जाएगी, आप 20 से डिवाइड कर दें। सो दिस इज 7:5:5:5:5
1। Okay, first correct answer by Pavni and Jayashri and Yogansh and Mrinali. ठीक है जी, चैप्टर शुरू करें अपना। क्लास 8 से काफी मिलता जुलता है जो स्टार्टिंग का पार्ट है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की अगर हम बात करें तो बेटा क्वाड्रिलेटरल्स को हम दो कैटेगरी में मेनली पहले डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरी कौन सी है? दैट कैटेगरी इज, कोई बताएगा जो दो कैटेगरीज हैं? ट्रेपेजियम और क्राइड। नहीं, सबसे पहले जो दो कैटेगरीज हैं दोज आर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल भाई जिसमें 4 साइड्स होती है ना, 4 साइडेड पॉलीगन, ऐसे ही बोलते हैं ना, 4 साइडेड पॉलीगन। तो कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है? कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस, जहां पर 2 साइड्स आर कटिंग ईच अदर। अगर दो साइड एक दूसरे को कट कर रही हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल में साइड्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अच्छा, बट फिर वो तो पॉलीगन नहीं रहा, कॉम्प्लेक्स हो गया तो। नहीं बेटा, इट्स अ पॉलीगन। साइड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं बट इट्स अ पॉलीगन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन, ये आप पढ़ेंगे है ना, ये कॉलेज में आएगा कॉम्प्लेक्स पॉलीगन। अब सिंपल क्वाड्रिलेटरल जो है ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एनीवन व्हाट आर दीस टू कैटेगरीज? बोलो बोलो। सर ट्रेपेजियम और क्राइड। कॉन्वेक्स, दोबारा बोलो शौर्य मलिक। कनकेव एंड कॉन्वेक्स। हाँ जी, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉनकेव के। दिस इज कॉनकेव वेयर वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, कॉन्वेक्स वेयर ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्रीज। ठीक है, each angle is less than 180 degrees, that's convex. अब कॉन्वेक्स जो है इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है हम ये ले रहे हैं, ये कौन सा है भाई? ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम किस क्वाड्रिलेटर को ट्रेपीजियम बोलते हैं? Which has two parallel sides. अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, वन पेयर ऑफ opposite side is parallel. Parallelogram, एक मिनट, raise your hand. Parallelogram, what is a parallelogram? And it's a challenging question है ना, I'll ask you और आप गलत बताएंगे definition। हो सकता है सही बताएं, 50-50% चांस है। raise your hand। चैलेंजिंग, निवान आप बताएं। Sir, a parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel to each other and opposite angles are equal to each other. Wrong। मृणाली आप बताएं। Parallelogram is a quadrilateral in which the opposite sides are equal and parallel to each other. Wrong। मानसी। सही, यही कहना। देखो, अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट आर इवन नंबर्स और उस इवन नंबर की आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप बताएं व्हाट आर इवन नंबर्स, और मैं इवन नंबर्स की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर फुली डिविजिबल बाय 2 एंड व्हिच आर वन मोर देन द ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में आपको क्या गलती लग रही है? सर वन लेस देन द ऑड नंबर्स हो सकते हैं। नहीं, वन लेस देन और मोर देन चलो ठीक है, फिर उसके बाद में बोल रहा हूँ है ना, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2 एंड अब क्या गलती लग रही है आपको? भाई बेसिकली जब डेफिनेशन की बात आती है तो आप
मिनिमम वर्ड यूज करके डिफाइन करते हैं, आप साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स बताना शुरू नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं पूछ रहा हूं whom you will call as living being, ठीक है ना, और when you will call a human being is alive, ये क्वेश्चन है मेरा कि भाई ह्यूमन बीइंग को आप अलाइव कब बोलेंगे? राइट आंसर इज when his brain is still working। लेकिन आप बोलते सर when his brain is working, liver is also working and heart is beating and blood is flowing and muscles are squeezing, then that's not a right answer। तो आप पैरेललोग्राम में अगर ये बोले कि पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं भाई, आप पैरेललोग्राम क्या है वो नहीं बता रहे हैं। तो मैथमेटिकली है ना, जयश्री इज सेइंग करेक्ट। जयश्री आप बताएं बेटा, व्हाट इज पैरेललोग्राम? It's a quadrilateral in which both the pair of opposite sides are parallel. वेरी गुड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट्स इट, बस। सर एंड इक्वल नहीं कहेंगे बेटा इक्वल होती हैं, इक्वल जब वो रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है या नहीं ये बताएं आप। यस सर। पैरेलल है ना, तो इक्वल आप जो बता रहे हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये कभी क्वेश्चन नहीं बन सकता प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, नहीं, वो डेफिनेशन का पार्ट है, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी? नो सर। ओके, ये कौन सी फिगर है हमारी? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को डिफाइन करें मिनिमम वर्ड्स में, बिल्कुल मिनिमम वर्ड्स में। निवान आप बोले। Sir, a parallelogram with all angles that are right angles. Wrong. Manasveer. Parallelogram in which opposite sides are equal and angles are 90 degree. बेटा अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, तो फिर वो वापस बोलने का क्या मतलब? अब पावनी आप बोले। Sir, a parallelogram with one angle 90 degree equal to 90 वेरी गुड, ठीक है। मैंने मिनिमम बोला था, आप सारे एंगल्स 90 बोल रहे हैं, तो भाई एक एंगल अगर 90 हो जाएगा तो बाकी सारे अपने आप 90 हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन अ रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो आप शुरू कहां से करेंगे? दैट वन एंगल इज 90, ये डेफिनेशन है रेक्टेंगल की, ठीक है। व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम विद वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, ठीक है। ये आपका रोम्बस, रोम्बस इज पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, है ना। एडजेसेंट साइड इक्वल भी बोल सकते हैं, ऑल साइड्स इक्वल, बात एक है, ठीक है। पैरेललोग्राम में अगर एंगल्स इक्वल हो गए तो उसको हमने रेक्टेंगल बोला, साइड्स इक्वल हो गई तो उसको हमने रोम्बस बोला, और अगर एंगल्स और साइड दोनों इक्वल हो गई तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम विद। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और समझें, रोम्बस के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप बोलें पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस के लिए सिर्फ इतना डेफिनेशन काफी है, ऑल साइड्स इक्वल। अगर आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसमें चारों साइड इक्वल हैं, देन इट हैज टू बी अ रोम्बस, ठीक है।
only this much is sufficient. सर स्क्वायर के लिए बोल सकते हैं ना, रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री. हाँ, ठीक है. Otherwise square is quadrilateral with all sides and angles equal. तो पैरेललोग्राम जिसके अंदर एंगल इक्वल हो गए वो रेक्टेंगल, और जिसके अंदर साइड्स इक्वल हो गई वो रोम्बस, और अगर दोनों ही इक्वल हो गए तो वो हमारा स्क्वायर बन जाएगा. सर मुझे कॉम्प्लेक्स पॉलीगन में कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल में डाउट है. बोलो. सर पॉलीगन की डेफिनेशन थी कि विद a simple closed figure made up of entirely of line segments, but sir जो complex polygon है वो simple closed curve ही नहीं है. तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल ना ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, ठीक है. तो आप इसको क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है बट ये पॉलीगन का पार्ट नहीं है, आप उसको ऐसे लेकर चलें, ठीक है. तो ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, है ना, ये कॉलेज में आएगा एंड दिस इज अ टॉपिक, और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं. फिर ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल आपका 3D में भी बन जाएगा, है ना, और फिर उसके ऊपर जो है बहुत आप अलग से उसको पढ़ेंगे अगर आप मैथ्स लेंगे कॉलेज में तो. और यहाँ पर अगर हम क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं जिसके अंदर जो है एडजेसेंट साइड्स बेटा अगर इक्वल हैं, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज काइट. Adjacent pair of sides are equal. ठीक है. और adjacent pairs of side की जगह अगर चारों साइड इक्वल हो जाएंगी तो उसको हम रोम्बस बोल देंगे. अब यहाँ एरो को फॉलो करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, कैन वी से ऑल रेक्टेंगल्स और ऑल्सो ट्रेपीजियम. क्या सारे रेक्टेंगल्स ट्रेपीजियम होते हैं? चैट बॉक्स में बताएं ट्रू और फॉल्स. आर ऑल रेक्टेंगल्स ऑल्सो ट्रेपीजियम? हाँ जी, आंसर क्या है? ट्रू है. ट्रू क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम वो ट्रेपीजियम है जिनमें सेकंड पेयर ऑफ साइड भी पैरेलल हो गई. अगर सेकंड पेयर भी पैरेलल हो गई तो उसको हम पैरेललोग्राम भी बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है ना. तो सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होते हैं. क्यों? ट्रेपीजियम की सिंपल एक रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल. एटलीस्ट. तो क्या पैरेललोग्राम में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है? यस, इट्स अ ट्रेपीजियम. क्या रेक्टेंगल में पैरेलल है? यस, इट्स अ ट्रेपीजियम. समझ में आ रहा है यहां तक आपको? तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेपीजियम फॉलो करेगा उस कैरेक्टरिस्टिक्स को पैरेललोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा. ट्रेपीजियम एक तरीके से इंडिया है, पैरेललोग्राम जो है वो दिल्ली है. जो लॉ इंडियंस पे अप्लाई होंगे क्या वो डेलियाइट्स पे अप्लाई होंगे? यस सर. यस. क्या ये अदर वे ट्रू है? क्या जो फैसिलिटी डेलियाइट्स को मिली है वो इंडियंस को भी मिलेगी? नो सर, नॉट No, ऑलवेज. sir. नो सर. ठीक है. सो अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बोला तो उसका फॉर्मूला पैरेललोग्राम पर भी लगेगा. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है बताएं? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, है ना. पैरेललोग्राम में ये जो पैरेलल साइड है ये इक्वल हो गई तो पैरेललोग्राम में एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू ए प्लस ए इंटू हाइट. ए प्लस ए इज 2a, तो a इंटू हाइट. a क्या है बताएं यहाँ पर पैरेललोग्राम में? बेस. 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 तो यू विल से एरिया इज
बेस इंटू हाइट। क्या ये एरिया रेक्टेंगल में लगेगा? बिल्कुल, क्योंकि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? आप बोलेंगे सर बेस इंटू हाइट, बट यहां पर बेस को हमने क्या बोला? लेंथ, और हाइट को क्या बोला? ब्रेड्थ। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बट दोनों इक्वल है तो साइड इंटू साइड, एस स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ट्रेपीजियम की हर प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम फॉलो करेगा, पैरेललोग्राम की हर प्रॉपर्टी रेक्टेंगल फॉलो करेगा। ठीक है, इधर काइट में बात कर लें। काइट का एरिया क्या होता है? हाफ d1 इंटू d2। तो रोम्बस का एरिया हाफ d1 इंटू d2। स्क्वायर का एरिया स्क्वायर इज हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, बट दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल है तो हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया हो गया। अंडरस्टूड? Yes, sir. किसको इंचार्ज बनाया जाए? Nivans once copied, let us know. We'll move ahead. Okay, sir. Done, sir. Done. सभी ने कॉपी कर लिया है? तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट। ठीक है, आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट। हमने ये जो फिगर्स डिफाइन की थी बेटा, ऑल दिस फिगर्स वी डिफाइंड बाय वर्च्यू ऑफ द साइड्स, बट ये सारी फिगर्स हम बाय वर्च्यू ऑफ डायगोनल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रेज योर हैंड इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। What can you say? A quadrilateral is called a trapezium if the diagonals of trapezium, complete करें सेंटेंस को। ट्रेपीजियम डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स। जयश्री बोले। So will diagonals bisect each other in same ratio? इम्प्रेसिव। तो बाइसेक्ट वर्ड आपने गलत यूज किया, क्या यूज करना चाहिए? So intersect. इंटरसेक्ट है ना, बाइसेक्ट का मतलब तो इक्वल पार्ट हो जाता है ना। इफ डायगोनल्स कट ईच अदर, in same ratio. पैरेललोग्राम का बताएं। जयश्री। So diagonals bisect each other. हाँ जी, यहाँ पर
ट्रेपीजियम में सेम रेशियो में कट हो रहे थे, तो पैरेललोग्राम में भी सेम रेशियो होनी चाहिए। ठीक है, तो शौर्य मलिक वो रेशियो क्या होगी इन केस ऑफ पैरेललोग्राम? Sir, 1:1, same. 1:1। तो diagonals cut each other in ratio of 1:1, or we'll say diagonals bisect each other. अब इसका मतलब है अगर मैंने बोला there is a quadrilateral जिसमें diagonals bisect कर रहे हैं, तो वो quadrilateral क्या हो गया? हाँ जी मृणाली, वो quadrilateral क्या हो जाएगा? Parallelogram. पैरेललोग्राम, है ना। देखो सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट दिस इज व्हाट अ सिंपल डेफिनेशन इज। और यहाँ पर एक्चुअल में जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम उस चीज को भूल जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन जो है ना, वेलकम समथिंग कि ऐसे है, और है ना, 2 लाइंस आर देयर व्हिच आर कटिंग ईच अदर इन रेशियो 1:1। ठीक है, ये 1:1 की रेशियो में कट कर रही है, तो ए बी सी डी। ठीक है, एंड देन दे विल गिव सम क्वेश्चन, है ना, कि ए बी और सी डी जो है वो एक दूसरे को 1:1 की रेशियो में कट कर रही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा अगर इफ यू विल मेक आउट की ए सी बी डी इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज दीज आर कटिंग ईच अदर इन रेशियो ऑफ 1:1। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। रेक्टेंगल, क्योंकि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, तो हम यहाँ तो ये तो बोल ही सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एंड बताएं मृणाली। And they're equal. एंड आर इक्वल। ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम है, सारे पैरेललोग्राम हमारे रोम्बस भी होते हैं ना, तो ऑल द पैरेललोग्राम्स आल्सो रोम्बस। तो क्योंकि सारे ऑल रोम्बस आर आल्सो पैरेललोग्राम, तो रोम्बस में भी डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट तो करेंगे। ठीक है, साथ में क्या करेंगे पावनी? Sir, perpendicular. डायगोनल्स बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगा? डायगोनल्स Equal and perpendicular Equal. bisect. हाँ, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट, इक्वल एंड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम 2 वर्ड में अगर देना चाहें तो विल से डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, काइट के केस में क्या बोलेंगे? Sir, perpendicular. और सर एक डायगोनल बाइसेक्ट भी होगा। हाँ, वेरी गुड। डायगोनल जो है दे आर परपेंडिकुलर एंड वन डायगोनल गेट्स बाइसेक्टेड। सिर्फ एक डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये था क्वाड्रिलेटरल्स इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स, है ना। यहाँ पर साइड्स की बात नहीं कर रहे थे हम। ठीक है, किसको इंचार्ज है? निवान, लेट अस नो, है ना, वंस कॉपीड। Yes, sir.
डन सर। डन। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास मैंने एक चीज मिस की है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आई थिंक यू शुड बी अवेयर ऑफ। ये जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और ये जो काइट है, ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर बेटा एक और टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आता है। एनीवन एनी आइडिया व्हाट इज दिस क्वाड्रिलेटरल? पिरामिड? नहीं बेटा, पिरामिड 3D फिगर है, ठीक है। वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर होंगे। आप समझे, यहाँ पर जो है डायगोनल्स परपेंडिकुलर, यहाँ पर दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर एक बाइसेक्ट हो रहा है, तो ऑर्थो डायगोनल जहां पर सिर्फ परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल, ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बेटा? जहां पर दो डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर है। अब ये देखेंगे आप, परपेंडिकुलर है बट बाइसेक्ट कुछ नहीं हो रहा है ना, नॉट गेटिंग बाइसेक्टेड, ठीक है। ABCD। रोम्बस का एरिया कितना बताया था मैंने आपको? सर 1 into D1 D2 हाफ half into D1 D1 D2। काइट का एरिया कितना था? सर वही था हाफ into D1 हाफ D1 D2। तो ये ऑर्थो डायगोनल का एरिया कितना होगा? सर हाफ into D1 D2। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपका कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सो दिस इज लेट्स से गिवन एज 10 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया। तो सिंपल आंसर इज हाफ D1 D2। सर इस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होता है? ना, हेलो, इट्स अदर वे। ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी उसको काइट बोलेंगे। आप समझ गए? यस सर। ओके, चलिए चैट बॉक्स में हम आंसर करेंगे। इफ यू आर डूइंग इट करेक्ट देन रेज योर हैंड। नेम द क्वाड्रिलेटरल विद डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ। बेटा 2 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड OnePlus और सैमसंग से, है ना। प्लीज राइट योर नेम, आप मुझे चैट बॉक्स पे भेज दें, आई विल चेंज योर नेम। Find the quadrilateral with diagonals equal in length. सर सारे बताने या फिर कोई भी एक? ओके दिव्या, आपने बेटा दो दो से ज्वाइन किया है, राइट? दिव्या, ओके नाउ लेट्स एंड इट अप, है ना। 1 मिनट रुक जाए आप सभी यहाँ पर, ठीक है। मैंने बोला मुझे उनका नाम बताएं जिनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी है, ठीक है। उन लोगों को क्या कहते हैं जिनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है? तो क्या बोलेंगे, आपका आंसर क्या होगा? सर इंडियंस। इंडियंस। और कोई मेरे को बोले सर जिनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनको हम इंडियंस भी बोलते हैं, उनको हम डेलियाइट्स भी हैं और द्वारकाइट्स भी हैं और जैनी ट्यूटोरियल के स्टूडेंट्स भी हैं, जिन इन सब का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो इस स्टेटमेंट में कहाँ गलती हुई हमारी? ये एक्सेस हो गया ना।
सबसे बड़ा मैंने तो पूछा, सुने एक बार, मैंने बोला वो पॉलीगन जिसके अंदर 4 साइड होती हैं उसको क्या बोलते हैं? एक स्टूडेंट कह रहा है सर उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और एक कह रहा है सर उसको क्वाड्रिलेटरल कॉमा ट्रेपीजियम कॉमा रेक्टेंगल कॉमा स्क्वायर। तो भाई क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है ये स्क्वायर रेक्टेंगल ये सारे कवर हो गए हैं, तो आप क्वाड्रिलेटरल के बाद कॉमा करके अगर मुझे स्क्वायर बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होता है। वो गलत हो गया ना आंसर हमारा। तो क्वाड्रिलेटरल विद डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ इज योर रेक्टेंगल। क्या है बेटा ये? रेक्टेंगल। ठीक है। ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वेयर्स होते हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल होते हैं। तो यहां पर रेक्टेंगल लिखने की, हमें स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यश आपने जो पैरेललोग्राम लिखा दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है। पैरेललोग्राम में कई स्टूडेंट्स हैबिचुअली ले लेते हैं कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल हो सकते हैं, मतलब ना, बट एज सच एज अ रूल नहीं होते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर मैंने Okay, sir. बोला दो स्टेटमेंट है, पैरेललोग्राम्स हैव equal diagonal, and second is parallelogram can have equal diagonal. चलें ट्रू और फॉल्स में बताएं, दोनों आंसर साथ साथ देंगे। ठीक है, यू राइट इट डाउन एज टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, है ना, ऐसे करके आंसर दें। हाँ जी, आई एम हैप्पी, है ना, आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल डायगोनल, दिस इज फॉल्स। पैरेललोग्राम कैन हैव इक्वल डायगोनल, दिस इज ट्रू। ठीक है, एफ टी इज द राइट आंसर। तो जिस स्टूडेंट ने रेक्टेंगल आंसर दिया था, सिर्फ रेक्टेंगल, दे कैन रेज देयर हैंड, अदर्स कीप द हैंड लोअर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिर्फ वो स्टूडेंट आंसर करेंगे जिनका हैंड रेज्ड है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल विद डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, what you call a quadrilateral with diagonals perpendicular to each other? Mrinali wrong, Anant wrong, only one answer. Mrinali, दो आंसर्स अलाउड नहीं है, फर्स्ट आंसर विल बी टेकन। ठीक है, अभिक रॉन्ग, नियति रॉन्ग, जिसका गलत हो रहा है लोअर योर हैंड। जयश्री करेक्ट, आरव रॉन्ग, सुपर रॉन्ग। आरव गुप्ता क्या कर रहे हैं आप? Pavni is super correct, so I will take Jayashri and Pavni are correct, and Avni is wrong. दो आंसर तो एक्सेप्टेड ही नहीं है। मानसवीर रॉन्ग। मानसवीर माइक पर आओ। Yes, sir. आपने आंसर दिया स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, एग्रीड, बट ये तो था मेरा कि जहां पर मैं बोल रहा हूं जो प्राइम 4 साइडेड फिगर है उसको क्या बोलते हैं? आप कह रहे हैं सर स्क्वायर इज अ 4 साइडेड फिगर। गलत हुआ ना ये? आप कह रहे हैं कि Yes, सर sir. जो पीएम मोदी है वो डेलीइट्स का पीएम है। तो ऐसा स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट इनसफिशिएंट है। तो अब आप मानसवी फिर से बताएं, 4 साइडेड और क्वाड्रिलेटरल विद डायगोनल्स परपेंडिकुलर, आंसर क्या होना चाहिए? Sir, trapezium. बेटा ट्रेपीजियम के डायगोनल्स तो कैसे होते हैं? कट ईच अदर इन सेम रेशियो। परपेंडिकुलर कहाँ लिखा हुआ है मैंने? नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको, है ना, ये ध्यान दें। देखो काइट के डायगोनल्स कैसे होते हैं बताएं? Sir, perpendicular और परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, वो काइट जिसमें सारी साइड इक्वल बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है रोम्बस जो है वो पार्ट ऑफ काइट है। समझ रहे हो? ये सारी अगर काइट्स हैं, ठीक है, तो इनमें वो वाली काइट जिनमें साइड्स इक्वल होंगी, तो ये रोम्बस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो वाले रोम्बस जिसमें एंगल इक्वल होंगे, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन सबके डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं।
अब मैंने आपसे पूछा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर है, तो आप आंसर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे या काइट करेंगे? Sir, kite. आप समझ गए काइट आंसर क्यों है? Yes, sir. ठीक है, ओनली थिंग इज पावनी ने जो है वो शी वेंट वन स्टेप अहेड, शी सेड सर यहाँ पर आपने कुछ और डाला था, ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, so that becomes much better answer, but for our syllabus kite is the right answer. बाइसेक्टर बताएं, किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? अब ये ओपन है, माइक यूज करें, ठीक है, विनर आर पावनी एंड जयश्री। हाँ जी, बाइसेक्टर इज पैरेललोग्राम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, माइक यूज कर लें, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी होने चाहिए। Rhombus. भाई ऐसे देखो, हवा में मत बोला करो, है ना, थोड़ा सा टेक इट एज अ दिस थिंग, सोच के, थोड़ा सा सोच के बोले। पहले तो परपेंडिकुलर, अब यहां पर देखें, ठीक है, इसको मोटा कर लेते हैं, ये लाइन मैंने डिवाइड कर दी, यहां पर सारे परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है या नहीं है? Yes, sir. और यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर के साथ अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो मेरा आंसर काइट हो जाएगा। परपेंडिकुलर के साथ उसने क्या बोला है? बाइसेक्ट भी करनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक साइड बाइसेक्ट करती है, यहाँ पर दो साइड बाइसेक्ट करती हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा? रोम्बस। रोम्बस। इक्वल एंड बाइसेक्टर, चैट बॉक्स में आंसर करें। क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, और बाइसेक्ट भी करनी चाहिए। पृथ्वीराज रॉन्ग, अवनी रॉन्ग, अनंत रॉन्ग, पावनी इज फर्स्ट करेक्ट आंसर, निवान, जयश्री, दक्ष, ऑल आर करेक्ट नाउ, वेरी गुड, ठीक है। इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल वाला पार्ट जो है वो यहां से शुरू हो जाता है, इक्वल, इक्वल एंड इक्वल। अब क्या बोल रहा है साथ में? बाइसेक्ट करनी चाहिए। सॉरी, इक्वल वाला यहाँ पर नहीं है ना, ये बाइसेक्ट वाला है। पहले मैंने बाइसेक्ट लिया, ये सब बाइसेक्ट कर रहे हैं। इक्वल किस केस में है? यहां पर इक्वल होना जरूरी नहीं है, यहां पर इक्वल होते हैं ना, आर इक्वल, बाइसेक्ट एंड इक्वल, तो आंसर इज रेक्टेंगल, ठीक है। सारे स्क्वेयर्स जो है वो रेक्टेंगल का पार्ट होते हैं। तो मैंने अगर आपसे बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मैंने ये ड्रॉ किया, दिस इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने पूछा और मैंने बोला ABCD इज अ रेक्टेंगल, ट्रू और फॉल्स? चैट बॉक्स में आंसर करें। आई एम सेइंग ABCD इज अ रेक्टेंगल, ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, वेरी गुड। नियति, माइक पर आओ। Yes, sir. बेटा मैं कह रहा हूँ ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ट्रू और फॉल्स? Sir, true. ट्रू। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ट्रू और फॉल्स? Okay. ट्रेपीजियम क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें एटलीस्ट एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो। क्या यहाँ एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है? Yes. अब फिर से बताएं, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, Sir, true. ठीक है। तो यहां पर बेटा आपका आंसर क्या होगा? पर रेक्टेंगल है ना। चले 7th वाला आंसर करें। एंगुलर बाइसेक्टर, वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल्स एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब है जो जिस एंगल से ओरिजिनेट हो रहे हैं उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंड द आंसर इज रोम्बस। इसको याद रखें, ये चीज आगे यूज होगी, ठीक है। रोम्बस आर एंगुलर बाइसेक्टर्स, रोम्बस में डायगोनल एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं।
क्योंकि रोम्बस में एंगुलर बाइसेक्टर है, दस स्टेटमेंट कंप्लीट करो। स्क्वायर में भी में भी। होते हैं। स्क्वायर में भी एंगुलर बाइसेक्टर होंगे, ठीक है। सर कोई इन सेंटर क्वाड्रिलेटरल होता है? क्वाड्रिलेटरल का इन सेंटर नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जरूरी नहीं है हर क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना सके। इन सेंटर होता है जिसके अंदर सर्कल बन सके। आप ट्राइंगल जैसा मर्जी बना ले बेटा, you can always draw a circle touching all the three sides, but same is not true for quadrilateral, ठीक है। स्क्वायर जैसा हो सकता है। हाँ जी, सर स्क्वायर में कैसा हो सकता है? स्क्वायर रोम्बस में भी ऐसा हो सकता है, काइट में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वाली चीज में जो है आप सर्कल फिट कर सकते हैं, जितने भी इधर है ना इनमें आप सर्कल्स फिट कर सकते हैं अंदर में, जो चारों साइड को टच करे, और यहां पर गारंटी नहीं है, ओके। चले जी, डिफाइन पैलोग्राम, हमने पैलोग्राम डिफाइन किया था। सौम्य आप बता दें पैलोग्राम क्या होता है? एनीवन, पैलोग्राम क्या होता है बेटा? टू साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट्स इट। कोई इक्वल कुछ नहीं बोलना है, कोई एंगल कुछ नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। पैलोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है। नाउ कम्स प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम में नहीं है वो सब, प्रॉपर्टी में है, ठीक है। रेज योर हैंड, एक एक करके प्रॉपर्टी बता रहे हैं आप सब। नंबर 1, आई विल टेक अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नंबर 2, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसके आगे मैं भूल गया हूं तो मेरी हेल्प करें। आरोही आप बताएं। Sir, adjacent angles are supplementary. Impressive. Adjacent pair of angles are supplementary, मतलब सम 180 डिग्री होगा। नंबर 4, हैंड लोअर कर लें। नंबर 4, अनंत आप बोलें। सर इसका मतलब सर करेक्ट नेम नहीं बता, पर जैसे सर हमारा बी ए सी है, वो सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा डी सी ए से, तो वो इक्वल में। ओके, यू आर सेइंग दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना? यस। हाँ, बट ये एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में हम उसको नहीं लिखते हैं। तो शौर्य मलिक। Diagonal bisect each other. वेरी गुड। Diagonals bisect each other. Okay, यश। सर यही था। कुछ और सोचें, एक और बचा हुआ है ना? टू पेयर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। Impressive. Pavni is saying diagonals divide parallelogram in two congruent triangles and thus into equal areas. ठीक है जी, चैप्टर बहुत छोटा सा है ना, आई थिंक मे बी 4 क्लासेस चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। सो दो ही टॉपिक हैं, एक पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम से रिलेटेड प्रूविंग क्वेश्चंस, दूसरा हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम भी काफी कुछ पैरेललोग्राम से रिलेटेड है।
ठीक है, ईच डायगोनल, ये थोड़ा सा बेसिक्स है, लेट मी टेक इट। बेटा पैरेललोग्राम अगर आप देखेंगे, हमें क्या पता है, सिर्फ ये कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, पैरेलल पैरेलल, क्योंकि अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल है तो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, और इस उसमें ये जो है ये लाइन को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स, ठीक है, एंड thus we can say this angle is equals to this angle, है ना। एंड सिमिलरली अगर हम ये वाली साइड से लें बेटा, ये पैरेलल है आपस में, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। तो कैन आई से ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DBC by which congruency? ASA. ASA। और यहाँ पर भी मेरे को जो है आई एम गेटिंग 1 out of 2 मार्क्स, 2 में से एक ही नंबर मिला भाई, एक नंबर काट लिया टीचर ने, क्यों काटा? क्योंकि एक ही डायगोनल ऑर्डर में नहीं है। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DBC के कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है यार, किसके कॉन्ग्रुएंट है वो? DCB। ठीक है सर SSS से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ना? ना 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 दक्ष, SSS से कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होगा बताएं, कोई और बताए SSS से कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होगा? एक ही साइड गिवन है सर, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। नहीं, दक्ष कह रहा है कि सर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो दक्ष कह रहा है ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये जो है कॉमन है, तो SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो वो तो प्रॉपर्टी हो गई, हमको हमें प्रूफ करना है। हाँ दक्ष, हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव नहीं कर सकते, इन प्रॉपर्टीज को हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से प्रूव कर सकते हैं, और डेफिनेशन में सिर्फ गिवन क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके सर। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आता है तब हम वहां पर ये प्रॉपर्टीज आंख बंद करके यूज कर सकते हैं, वहां पर हम बोलेंगे पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, वहां पर बोल सकते हो आप, बट इन प्रॉपर्टीज को जब आप प्रूव कर रहे हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। चले, और इसी प्रॉपर्टी में अगर आपके पास देखिए प्रॉपर्टी आ जाती है, प्रूव करें कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं, आपने प्रूव कर दिया कि सर ये कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से ये लो जी सर अपोजिट एंगल इक्वल है ना। क्वेश्चन आएगा प्रूव कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अगेन सर ये तो प्रूव कर दिया ना हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज कर लेंगे ना इसी एक उससे आप। यस सर। चले जी, अब यहां से हमारा मेन सिलेबस शुरू होता है। अभी तक जो हमने किया था वो एक थोड़ा सा बेस बना रहे थे, हम क्लास 8 का हमने रिवाइज किया था। ठीक है, अब ये 9th क्लास में आपको पैरेललोग्राम, ठीक है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है। आपने जो मेरे को डेफिनेशन दी थी ना बिल्कुल शुरू में, वो डेफिनेशंस में बेसिकली आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। अब आप देखो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पैरेललोग्राम एक तो हो गया डेफिनेशन से, ठीक है, डेफिनेशन बोल रही है अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पर हम अबाउट 3 और 4 थियरम्स करेंगे। ठीक है, जहां अपोजिट साइड पैरेलल है वो पैरेललोग्राम होता है। अब हम ये 3-4 थियरम क्या करेंगे कि भाई अगर वन पेयर, सिर्फ वन पेयर जो है वो पैरेलल है एंड इक्वल है तो वो भी पैरेललोग्राम है। अगर डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो भी पैरेललोग्राम है।
इन सब थियोरम्स को हम कैसे प्रूव करेंगे? यूजिंग डेफिनेशन। यहां तक क्लियर है सबको? सेकेंड पार्ट में हम प्रूविंग क्वेश्चंस करेंगे, जो वैरायटी वाले प्रूविंग क्वेश्चन होंगे उनको हम कैसे प्रूव करेंगे? उनमें हम ये थियोरम्स और डेफिनेशन कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर डाउट तो नहीं आ रहा है ना कुछ? तो अभी हमने थियोरम ली है, फर्स्ट थियोरम। ये जितनी भी नेक्स्ट 3-4 थियोरम है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यूज करके प्रूव करेंगे कि ये पैरेललोग्राम बनेगा। ओके, क्या हो गया क्लास? एक्नॉलेज करते रहे साथ साथ में, है ना? A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel. ठीक है, तो यहां पर ये पहला क्वेश्चन आई एम टेकिंग दिस। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करने के लिए, ठीक है, सो आई एम हियर सेइंग टू प्रूव, क्या प्रूव कर रहे हैं हम? तेरी तो सर हम इसमें प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं? एक मिनट, ABCD इज पैरेललोग्राम। नहीं बेटा, आप प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इन थियोरम्स में देखो, ये अपने आप में ये प्रॉपर्टी है। आप ऐसे थोड़ा लिखेंगे कि इट्स अ प्रॉपर्टी की पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है, या पैरेललोग्राम में सारी पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन में जब भी वो बोलेगा थियोरम वाले क्वेश्चन में, टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम, it means you have to prove AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। बस ये प्रूव करना है हर बार, जो थियोरम वाले ये जो 4 क्वेश्चन है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, शौर्य मलिक, क्या सेइंग समथिंग? नहीं सर, वो Okay. प्रूफ करना हाँ जी, प्रूफ बताएं कैसे होगा? सर कि ट्रायंगल्स को हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं SAS से। हाँ जी, फिर उसके बाद ABC बाय CPCT ADC के बराबर होएगा, हाँ, और DCA इज इक्वल टू CDA। तो इसमें पता चल रहा है DC इज पैरेलल टू AB, तो ABC प्लस DCB 180 हो गया, और आप सही कर रहे हैं बट उल्टा घूम रहे हैं आप, है ना भाई? जब ट्रायंगल आपने प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से ये एंगल इक्वल हो गए। आप वही चीज उल्टा घूम के कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना आप? यस सर। ठीक है, बट गुड। व्हाट ही इज सेइंग इज कि ये हमें गिवन है। थोड़ा सा आप प्रेजेंटेशन देख ले। प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आएगा आपका गिवन। ठीक है, गिवन को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। यू आर राइटिंग डाउन ABCD इज quadrilateral, AB is equals to CD and AB is parallel to CD। ठीक है, फिर आपका टू प्रूव आ गया। थर्ड क्या आएगा बताएं मुझे? नॉर्मल क्वेश्चन में थर्ड स्टेटमेंट विल बी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इफ एनी, यहां पर हमारे पास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो आई एम नॉट राइटिंग डाउन एनीथिंग। ठीक है, फोर्थ विल बी योर प्रूफ। सर मुझे समझ में नहीं आया, गिवन भी AB is parallel to CD और टू प्रूव भी AB is parallel to CD है। हाँ, तो AB पैरेलल टू CD ये गिवन है, तो हमें AD पैरेलल टू BC बस प्रूफ करना पड़ेगा। और ठीक है, तो बेसिकली हमें प्रूफ करना है AD इज पैरेलल टू BC। अब ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर आप प्रूफ लिखेंगे, है ना? प्रूफ में पहला क्या आएगा स्टेटमेंट? इन triangle ABC and DAC। बस, है ना? वो दो ट्राइंगल कंपेयर कर लें। सो इन ट्राइंगल ABC and
triangle ADC. So you will say AC equals to AC. This is common, and आपका DC is equals to AB. ठीक है, इससे पहले आप एंगल लिख लें, है ना, बीच में एंगल लिख लें. So that is angle BAC is equals to angle ACD. ठीक है, these are alternate interior angle, and you will see here DC is equals to AB. This is given. So you will say, हाँ जी, बोलो बोलो. सर सेकंड पॉइंट में हम ये भी तो बताएंगे कि लाइंस कौन सी पैरेलल है, बिकॉज फिर मार्क्स कट जाते हैं. Okay. ठीक है, alternate interior angle with AB parallel to CD. अब ठीक है. Yes, sir. थैंक यू. Triangle ABC is congruent to triangle ADC. यहाँ पर लिखेंगे by SAS. And then सर यहाँ पे हमें ऑर्डर में तो लिखने की जरूरत ना, जब हम 3 स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं. देखो, ये स्टेटमेंट ऑर्डर में ऐसा जरूरत नहीं होती है, बट मैंने लिखा है क्योंकि कुछ टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं. वो कहते हैं कि सर SAS है तो आप SAS की ऑर्डर में ही लिखें, बट ऐसा कोई मैंडेटरी कोई रूल नहीं है. ठीक है, बट कुछ स्कूल्स में टीचर्स मार्क्स कट कर लेते हैं ना. तो यहाँ पर देन यू राइट डाउन एंगल BCA is equals to angle ADC. नहीं सर, वो ABC is congruent to CDA नहीं होना चाहिए? एक मिनट, एंगल CDA मैंने उल्टा लिख दिया क्या? Yes sir. ABC is congruent to CDA. हाँ जी, तो मैंने ऊपर भी वही गलती की है फिर. ठीक है, दिस इज CDA. So angle ACB is equals to angle CAD by CPCT. सर आपने ऊपर CPCD लिख दिया गलती से. Okay. Okay, by CPCT. ठीक है, अब ये हमारे पास ये एंगल्स आ गए हैं. दिस एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, यू विल से देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम you have got AD parallel to BC, also AB parallel to CD given. Therefore ABCD is a parallelogram. चले जी फिर. ठीक है, एक छोटा सा 4 मिनट्स का ब्रेक है. 8:10 पर हम फिजिक्स चालू करते हैं. ठीक है सर फिजिक्स में बुयांसी होगी ना? दोबारा बोलो. सर फिजिक्स में बुयांसी कराएंगे? नहीं, बुयांसी नहीं, वर्क एनर्जी एंड पावर होगा. बुयांसी लेट मी चेक आउट है ना, अगर सिलेबस में है तो देन इसके बाद फिर हम बुयांसी वाला पार्ट ले लेंगे. ठीक है, ओके. a short break of 4 minutes.